नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के लिए, जिसका टाइटल जो दोस्तों सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस और जिसका टाइटल है दोस्तों पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, इस वीडियो है ये जो पेपर है दोस्तों, आज की वीडियो में जो सॉल्व कराने वाला हूँ ये वीडियो दोस्तों, ये पेपर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा का। दोस्तों, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में ये मायने नहीं रखता कि आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से ही पढ़ रहे हो, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, पर आपका पेपर पॉलिटिकल साइंस और यही टॉपिक होना चाहिए, पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट। तो आपके लिए क्लास बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है। इस क्लास में मैं 100 क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। इस क्वेश्चंस में से मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपसे बहुत से क्वेश्चंस आपको ज्यों के त्यों ऐसे ही के ऐसे पेपर में आपके रखे मिलेंगे। ठीक है मित्रों, आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े हो तो एक बार बस एग्ज़ाम हॉल में घुसने से पहले एक बार इस क्लास को पूरी देख लीजिए, तो आप पक्का बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। तो मित्रों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। नमस्कार मित्रों, तो शुरुआत करते हैं आज की इस पहली क्लास के क्वेश्चन से। तो मित्रों, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। प्रश्न नंबर 1, निवारक निरोध अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? इन विच ईयर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड? तो दोस्तों, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में क्वेश्चन है। जो इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो इंग्लिश में पढ़ेंगे, मैं सिर्फ हिंदी में क्वेश्चंस को कराऊंगा। ठीक है मित्रों, तो इस पहले प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, क्या 1950। निवारक निरोध अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? सन 1950 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, भारत में मौलिक अधिकारों को किसके द्वारा संशोधित किया जा सकता है? किसके द्वारा किया जा सकता है दोस्तों? संसद के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, हमारी वीडियोस को बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है आप सभी से, तो दोस्तों और प्यार बनाई रहिए हमारे साथ, इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोज को लाइक ज़रूर कीजिए। प्रश्न नंबर 3, भारत का पहला लोकपाल कौन था? कौन थे भारत के पहले लोकपाल? न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी मित्रों? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें हम पंडित नेहरू के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। दोस्तों, एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, अगर कहीं पर भी पंडित नेहरू लिखा है तो आप वहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू मानेंगे। ठीक है, मतलब पंडित नेहरू वही उनका निकनेम है। पंडित नेहरू किसका निकनेम है? उपनाम जिसे हम कहते हैं, या अन्य नाम पंडित नेहरू का है। उनके पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, लेकिन हम उन्हें पंडित नेहरू नहीं कहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को हम पंडित नेहरू कहते हैं। ठीक है मित्रों, प्रश्न नंबर इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, न्यायिक पुनरावलोकन शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मित्रों, न्यायिक पुनरावलोकन शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों, अमेरिका के संविधान से। किस देश के संविधान से? अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य थे? कितने सदस्य मित्रों? 389। ठीक है मित्रों, 389 सदस्य थे भारतीय संविधान सभा में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? कौन बुलाता है संसद का संयुक्त अधिवेशन? दोस्तों, राष्ट्रपति। ठीक है मित्रों, कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। और इसका जिक्र किस अनुच्छेद में है दोस्तों? इसका जिक्र है आपके इसका जिक्र है दोस्तों आर्टिकल 108 में। अनुच्छेद नंबर 108 आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। अनुच्छेद नंबर 108 में जिक्र है इसका। किस संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया?
किस संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया दोस्तों? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कब? 42वें संविधान। अब बात आएगी कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ दोस्तों? तो 1976 में, 1976 में। और दोस्तों धर्मनिरपेक्षता के साथ दो शब्द और थे जो हमारे संविधान में जोड़े गए थे। वो कौन कौन से शब्द थे? एक था समाजवादी और दूसरा था अखंडता, अखंडता, और तीसरा धर्मनिरपेक्षता है ही। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है हमारा, राजनीति विज्ञान का जनक कौन है? राजनीति विज्ञान का जनक कौन है मित्रों? अरस्तु। ठीक है मित्रों, कौन है? अरस्तु। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य स्टेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विचारक ने किया था? राज्य स्टेट शब्द है जो, उसका सर्वप्रथम प्रयोग किस विचारक ने किया था दोस्तों? मैकियावेली ने, जिसे हम निकोलो मैकियावेली इसका पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है हमारा, राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास का कोई फल नहीं, इतिहास के बिना राजनीति विज्ञान का कोई मूल नहीं। आपको कथन को सही से पढ़ना है कि राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास का कोई फल नहीं, इतिहास के बिना राजनीति विज्ञान का कोई मूल नहीं। यह कथन किसका है? यह कथन किसने बोला था दोस्तों? किसने बोला था? ये सीले ने। ठीक है दोस्तों, सीले का ये कथन है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए प्लीज़। प्रश्न नंबर 12 है हमारा, लेवियाथन के लेखक हैं। लेवियाथन के लेखक कौन है दोस्तों? हॉब्स। कौन है दोस्तों लेवियाथन के लेखक? हॉब्स। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते, ऑप्शन नंबर है इसका सही उत्तर है 12वें का। प्रश्न नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 हमारा, राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। ये कथन किसका है? किसका कथन है दोस्तों? ये गार्नर का। किसका? गार्नर का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य के आवश्यक तत्व हैं। राज्य के आवश्यक तत्व हैं। कितने आवश्यक तत्व? कितने आवश्यक तत्व हैं दोस्तों? 4। ठीक है मित्रों, कितने आवश्यक तत्व हैं? 4 आवश्यक तत्व राज्य के। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है हमारा, किसने कहा संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा होती है? प्रश्न नंबर 15। किसने कहा है दोस्तों? ब्लोबी ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 16 है हमारा, किसने कहा कि कानून संप्रभु की आज्ञा है? कानून संप्रभु की आज्ञा है। यह कथन किसका है? किसका कथन है दोस्तों? ये ऑस्टिन का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, किसने कहा जहां कानून नहीं होता वहां स्वतंत्रता भी नहीं हो सकती है? किसने कहा है दोस्तों? लॉक ने। ये कथन किसका है? लॉक का। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 18 हमारा, समाजवाद अधिक महत्व देता है। दोस्तों जो टिक लग रहे हैं उन पर आपको ध्यान नहीं दे रहा है, ये टिक किसी और के पेपर है उसने लगाए हैं। मैं आपको सिर्फ जो मैं बताऊं उनको आपको ध्यान देना है। ठीक है, समाजवाद अधिक महत्व देता है, इसका उत्तर क्या है? मजदूर वर्ग को। समाजवाद किस श्रमिक वर्ग से संबंधित है? समाजवाद किससे संबंधित है? श्रमिक वर्ग से। श्रमिक वर्ग मतलब मजदूर वर्ग है जो। ठीक है दोस्तों, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? प्लेटो। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस के आंसर में कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता देना। मैं उसको, वैसे तो गलती नहीं होगी कोई भी, 99%। अगर हो भी जाती है 1%, मैं भी एक मनुष्य हूँ, गलती हो सकती है 1%, तो आप कमेंट करके ज़रूर बता देना तो मैं उसको सही कर दूँगा। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया दोस्तों? मार्क्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। मार्क्स एक विचारक था। मार्क्स जो कार्ल मार्क्स थे वो कहाँ के थे? कहाँ के थे? जर्मन विचारक, जर्मन विचारक थे वो। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, कम्युनिस्ट
मैनिफेस्टो पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? किसके द्वारा? मार्क्स द्वारा, इस ऑप्शन में। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये दो लोगों ने पुस्तक लिखी, एक तो कार्ल मार्क्स और दूसरे थे फ्रेडरिक एंगल्स। फ्रेडरिक एंगल्स थे। अगर मार्क्स नहीं है और फ्रेडरिक एंगल्स है तो आपको यही उत्तर भी सही करके आना है। कहीं पर मार्क्स दिया है, कहीं पर मार्क्स नहीं है, फ्रेडरिक एंगल्स है, तो अब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक इन दोनों के द्वारा लिखी गई है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मैं ही राज्यों किसका कथन है? किसका कथन है दोस्तों मैं ही राज्यों? लुई 14वें का। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हमारा। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। सामाजिक समझौता पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों, ये पुस्तक इतनी इम्पोर्टेंट है, हर एक एग्जाम में आती है, हर एक एग्जाम में, यहाँ तक कि हिस्ट्री के एग्जाम में भी आती है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हर एक एग्जाम में आई है, हर एक सेमेस्टर में, हर एक एग्जाम में ये पुस्तक जरूर आती है। सामाजिक समझौता, रूस से इसके लेखक हैं। बहुत पुस्तक आती है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। किसने कहा जो बात नैतिक दृष्टि से गलत है वह राजनीतिक दृष्टि से कभी सही हो ही नहीं सकती? दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं कभी करता हूँ स्किप, इस वाले क्वेश्चन को। अगर आप में से किसी को इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है मित्रों, 25 क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया है, इसका क्वेश्चन मैं बाद में बताऊँगा। अगर आप में से किसी को पता है तो आप इसका उत्तर मुझे बता दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26। किसके अनुसार राज्य स्वयं ईश्वर है, यह पृथ्वी पर स्थित दैवीय विचार है? किसके अनुसार राज्य स्वयं ईश्वर है, यह पृथ्वी पर स्थित दैवीय विचार है? किसके अनुसार? हीगल के अनुसार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा, भारत का राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया था? कब अपनाया गया था मित्रों? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है मित्रों, 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 25 वर्ष। कितनी? 25 वर्ष। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा, मात्र सत्तात्मक राज्य के समर्थक थे? बताइए दोस्तों, मात्र सत्तात्मक राज्य के समर्थक कौन थे? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग बताओगे। इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपने पढ़ा है तो आप ज़रूर बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इस क्वेश्चन से आप पर 29 का कमेंट कीजिए, मुझे नहीं आएगा तो आप कमेंट कर देना, मैं उसका आंसर आपको बताऊंगा। ठीक है मित्रों, प्रश्न नंबर 30। नगर राज्य शब्द जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है दोस्तों? प्राचीन ग्रीस से। किससे दोस्तों? प्राचीन ग्रीस से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था पाई जाती है? बहुदलीय। ऑप्शन नंबर ई सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न हमारा 32, राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। प्रश्न नंबर 32 हमारा, राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। इसका उत्तर क्या है दोस्तों? मिल्क राष्ट्र। ये किसका कथन है? मिल्क राष्ट्र का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद द्वारा होती है? जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है वो किस अनुच्छेद द्वारा होती है? किस अनुच्छेद द्वारा होती है दोस्तों? अनुच्छेद 75। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति कौन है? भारत का राष्ट्रपति कौन है दोस्तों वर्तमान में? द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा 36। संस्थात्मक व्यवस्था शासन के सामयिक मूल्यांकन के साथ साथ दिन प्रतिदिन के मूल्यांकन का भी अवसर प्रदान करती है, किसने कहा? किसने कहा दोस्तों? डॉक्टर अंबेडकर। किसने दोस्तों? डॉक्टर अंबेडकर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिसने संसद का सामना नहीं किया। वह व्यक्ति जो भारत का प्रधानमंत्री
बना, लेकिन एक भी दिन संसद का सामना नहीं किया। कौन सा व्यक्ति है वो? चरण सिंह, जिन्हें हम चौधरी चरण सिंह किसान नेता के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राज्यसभा का संचालन कौन करता है? कौन करता है दोस्तों राज्यसभा का संचालन? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संप्रभुता की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था। संप्रभुता की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? बोंदा ने। ठीक है दोस्तों, बोंदा ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 40। उदारवाद किसका हित चाहता है? किसका हित चाहता है दोस्तों उदारवाद? सभी का, निर्धनों का, धनवानों का, अभिजनों का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। व्यक्तिवादी विचारधारा का विकास हुआ था। प्रश्न नंबर 41। व्यक्तिवादी विचारधारा का विकास हुआ था, कब हुआ था दोस्तों? 18वीं शताब्दी में। कब? 18वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न हमारा, यह किसका मत था कि स्वतंत्रता एवं समानता एक दूसरे के विपरीत है? किसका मत था दोस्तों? ये एक्टन का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है हमारा, दबाव समूहों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या होती है दोस्तों दबाव समूह की महत्वपूर्ण भूमिका? ये किससे संबंधित है? किससे दोस्तों? प्रजातंत्र। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रचलन किस देश में है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रचलन दोस्तों किस देश में है? ये छोड़िए सारे, हम इसका आंसर बताता हूँ मैं आपको। ये है इसका आंसर, स्विट्जरलैंड। क्या है दोस्तों? स्विट्जरलैंड एकमात्र प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। क्या है? स्विट्जरलैंड। ठीक है मित्रों, इसमें ऑप्शन में दिया है नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस पर आपको ध्यान देना। क्या है? स्विट्जरलैंड, ये स्विट्जरलैंड। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 45। लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन हो। प्रश्न नंबर 45, इसका उत्तर क्या है दोस्तों? लिंकन, अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे। प्रश्न नंबर 45 का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा, लोकमत की आत्मा है लोक कल्याण की भावना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा राजनीतिक अधिकार है? राजनीतिक अधिकार कौन सा है दोस्तों? मताधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अभी 48 क्वेश्चन हुए हैं, मैं 100 क्वेश्चन कराने वाला हूँ दोस्तों। आप लाइक करते हो, थोड़ा अच्छा लगता है दोस्तों, तो दोस्तों लाइक करते रहिए वीडियो को। कौन से अधिकार युद्ध के समय राज्य द्वारा प्रतिबंधित किए जाते हैं? कौन से अधिकार हैं जो युद्ध के समय राज्य द्वारा प्रतिबंधित किए जाते हैं? प्रश्न नंबर 48 दोस्तों, कौन से अधिकार हैं दोस्तों? केवल जीवन का अधिकार, केवल संपत्ति का अधिकार, केवल स्वतंत्रता का अधिकार, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है हमारा, लिबर्टी शब्द लैटिन शब्द से लिया गया है। लिबर्टी शब्द किस लैटिन शब्द से लिया गया है? किससे दोस्तों? लाइबर से। किससे? लाइबर से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न हमारा, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन सर्वत्र जंजीर से बंधा है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन सर्वत्र जंजीर से बंधा है, यह कथन किसका है? प्रश्न नंबर 50 का उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रूसो। क्या दोस्तों? रूसो। ये कथन किसका है? रूसो का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 51, राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक स्वतंत्रता के बिना कल्पना मात्र है। किसका कथन है दोस्तों? ये GDH कोल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। GDH कोल, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। संगठन बनाने का अधिकार है दोस्तों। संगठन बनाने का अधिकार दोस्तों कैसा अधिकार है? कैसा अधिकार है दोस्तों? नागरिक अधिकार। ठीक है दोस्तों, नागरिक अधिकार है। न्याय की जरूरत है। न्याय की क्या जरूरत है दोस्तों? न्याय कब हो पाएगा दोस्तों? कब हो पाएगा दोस्तों? क्या पुराने न्यायाधीश होंगे तो न्याय होगा? न्यायाधीश चाहे नए हो पुराने हो, उनसे कोई मतलब नहीं है। भयभीत न्यायाधीश होंगे तो न्याय कर पाएंगे? नहीं कर पाए। प्रतिबद्ध न्यायपालिका, जिस न्यायपालिका को प्रतिबद्ध है वो न्यायपालिका क्या न्याय कर पाएगी? नहीं। स्वतंत्र न्यायपालिका क्या हो जाएगा उत्तर इसका?
ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, गांधी जी स्थापित करना चाहते थे, क्या स्थापित करना चाहते थे दोस्तों गांधी जी, बताइए क्या करना थे? संप्रभु राज्य। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? कौन करता है दोस्तों लोकसभा का नेतृत्व? दोस्तों लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, जो लोकसभा का नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा का जो नेतृत्व करता है वो कौन होता है? लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है दोस्तों? लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है मित्रों, कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? कौन करता है दोस्तों इसका निर्णय? लोकसभा का अध्यक्ष। कौन करता है दोस्तों? लोकसभा का अध्यक्ष। और इसका जिक्र दोस्तों किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद नंबर, एक सेकेंड इसको साफ करूँ मैं, अनुच्छेद नंबर 110। कौन से में? अनुच्छेद नंबर 110 में इसका जिक्र है। कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारत के नागरिकों को वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है? किस किस उस द्वारा दोस्तों? आर्टिकल 326 द्वारा। आर्टिकल 326 द्वारा। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 कर दिया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा की गई दोस्तों? ये 44वें संशोधन द्वारा दोस्तों। कब हुआ था ये? 1978 में दोस्तों। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 59 हमारा, बहुलवादी लोकतंत्र संबंधित है। बहुलवादी लोकतंत्र किससे संबंधित है दोस्तों? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मुझे मिला नहीं है, अगर आप लोगों को किसी को मिला है तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। 60 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मताधिकार का अर्थ है दोस्तों मत का अधिकार। क्या दोस्तों? मत का अधिकार। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 61, भारत में न्यूनतम मताधिकार करने की आयु है, क्या है दोस्तों? न्यूनतम मताधिकार करने की आयु क्या है दोस्तों? 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। दोस्तों एक टिक लग रहे हैं, उन पर आपको ध्यान नहीं दे रहा है, जो मैं करा रहा हूँ उन पर आपको ध्यान देना है। ठीक है मित्रों, प्रश्न नंबर 61 हमारा, कि भारत में न्यूनतम मताधिकार करने की आयु क्या है? 18 वर्ष। ठीक है मित्रों, दोस्तों मैं आपको बताऊं पहले ये आयु कितनी थी? 21 वर्ष, जिससे घटाकर 61वें संविधान संशोधन द्वारा 61वां संशोधन हुआ था वो, उसके द्वारा इसे 18 वर्ष कर दिया गया। कब किया गया था इसे? 1988 में। ठीक है मित्रों, 1988 में। ठीक है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूँ मैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? कितने सदस्य मनोनीत करता है दोस्तों? 12 सदस्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है दोस्तों? अस्पृश्यता का निषेध। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संसद की कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है? संसद की कानून बनाने की शक्ति दोस्तों किस अनुच्छेद में निहित है दोस्तों? बताइए। देखिए एक चीज बताऊँ, 352, 356 और एक 360, ये तीनों तो आपातकाल से संबंधित है, तो बचा कौन सा? 368। अब ये बताइए मुझे आप, ये जो बचा है अनुच्छेद 368, ये सही है या गलत है? इसका निर्णय आप लेंगे, गूगल करिए कुछ करिए, लेकिन कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि संसद की कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है। ये सही है या उत्तर है? मैंने आपको बता दिया है कि ये जो तीनों हैं, 1 2 3, ये तीनों आपातकाल से संबंधित हैं। ठीक है मित्रों, इमरजेंसी से संबंधित हैं ये तीनों। ये अनुच्छेद 368 बचा, ये सही है या गलत है उत्तर, ये आप बताओगे। ठीक है मित्रों, प्रश्न नंबर 65 हमारा, मौलिक अधिकारों का संविधान के किस भाग में उल्लेख है? किस भाग में उल्लेख है दोस्तों? तृतीय भाग में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। और दोस्तों अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार हैं, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के श्रेणी से निकाल दिया गया? दोस्तों अभी बताया था मैंने आपको, 44वें संशोधन द्वारा। कब? 1978 में। 1978 में। ठीक है मित्रों,
1978 में। अगला प्रश्न है हमारा 67 है, धन विधेयक पहले कहाँ पेश किया जाता है? कहाँ पेश किया जाता है दोस्तों धन विधेयक? लोकसभा में। कहाँ पर दोस्तों? लोकसभा में। ठीक है मित्रों। अगला प्रश्न है हमारा, राज्यसभा सदस्य कितनी अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं? कितनी अवधि के लिए दोस्तों? 6 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? क्या शामिल है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो मूल अधिकार में नहीं? क्या है दोस्तों? कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों। दोस्तों 70 क्वेश्चन हो चुके हैं, 30 क्वेश्चन और मैं भी आपको कराने वाला हूं। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए है तो, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। ठीक है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कौन होता है? कौन होता है दोस्तों? मीडिया, प्रेस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। पुरुष के जीवन में युद्ध का वही स्थान है जो स्त्री के जीवन में मातृत्व का। यह किसका कथन है? ये दोस्तों ये कथन किसका है? ये दोस्तों इस ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ये दोस्तों इसका उत्तर है मुसोलिनी। मुसोलिनी करके एक हैं लेखक, उनका ये कथन है। ठीक है मित्रों। मुसोलिनी करके एक लेखक है, उनका ये कथन है। ठीक, ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको उनको छोड़ के आना है, इन पर किसी पर भी टिक करके नहीं आना, क्योंकि वो टिक करके आओगे तो गलती होना है, छोड़ के आओगे तो ना नंबर मिलने हैं ना कटने हैं। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, भारत का 12वां प्रधानमंत्री कौन था? कौन थे दोस्तों भारत के 12वें प्रधानमंत्री? इंद्र कुमार गुजराल। दोस्तों कुछ लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि 14वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, 13वें मनमोहन सिंह से पहले अटल बिहारी वाजपेयी थे तो 12वें हो गए, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी पहले भी बन चुके हैं 10वें नंबर के। तो यहाँ पे व्यक्ति की बात हुई है, तो व्यक्ति में 12वें नंबर के कौन हुए? इंद्र कुमार गुजराल। ठीक है मित्रों। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा, संसदीय शासन में क्या पाया जाता है? संसदीय शासन में क्या पाया जाता है मित्रों? नाममात्र एवं वास्तविक कार्यपालिका। ठीक है दोस्तों, नाममात्र एवं वास्तविक कार्यपालिका। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा, संसदीय शासन व्यवस्था को पुकारा जाता है। संसदीय शासन व्यवस्था को दोस्तों क्या पुकारा जाता है? बताइए मित्रों, क्या पुकारा जाता है? दोस्तों अध्यक्षतात्मक शासन। एक मिनट, क्या पुकारा जाता है? तो अध्यक्षतात्मक शासन पुकारा जाता है। संसदीय शासन को अध्यक्षतात्मक शासन दोस्तों। और दोस्तों ये क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं, वैसे तो अध्यक्षतात्मक शासन पुकारा जाता है इसमें, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कोई नहीं। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर डी इसका कोई नहीं सही हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। उदारवाद संबंधित है। उदारवाद किससे संबंधित है दोस्तों? किससे संबंधित है दोस्तों उदारवाद? सामाजिक स्वतंत्रता से। ठीक है मित्रों, सामाजिक स्वतंत्रता से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी है? अभी दोस्तों मैंने आपको बताया था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी है। उसमें मार्क्स ऑप्शन में था, दूसरा ऑप्शन में नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों दिए हुए, कार्ल मार्क्स और एंगेल्स। ठीक है मित्रों, कार्ल मार्क्स और एंगेल्स। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? कौन करता है भारत के राष्ट्रपति, मतलब वोटिंग कौन करता है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में? संसद एवं राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल के जो दोनों सदन होते हैं, उनके निर्वाचित लोग जो होते हैं, जो उनके सदस्य होते हैं, वो उनमें वोटिंग करते हैं। ठीक है, संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 79 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है दोस्तों। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? संसद के दोनों सदनों को। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। भारत का संविधान बनाने में संविधान सभा द्वारा कितना समय लिया गया? कितना समय लगा दोस्तों? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है हमारा 81। इनमें से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? कौन सा विषय समवर्ती, कितनी सूचियाँ दोस्तों? 3 सूची हैं, राज्य सूची, केंद्रीय सूची और समवर्ती सूची। तो कौन करंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची है, इसमें कौन सा विषय है
जो दोस्तों समवर्ती सूची में शामिल है। दोस्तों कौन सा विषय है? वो है शिक्षा। ठीक है, शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों हम। अगला प्रश्न है हमारा, संसद का कौन सा सदन वास्तविक कार्यकाल पर निर्भर नियंत्रण रखता है? कौन सा सदन रखता है दोस्तों? लोकसभा, वास्तविक कार्यकाल पर। ठीक है दोस्तों, अगले ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा राज्य सर्वाधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? कौन सा राज्य भेजता है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। कितनी सीट है? 80 सीट दोस्तों, 80 है, 80 सीट। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है दोस्तों? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 32। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? क्वेश्चन नंबर 85 है हमारा, सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया दोस्तों? सन 2005 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद द्वारा लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद द्वारा लगाया जाता है दोस्तों? अनुच्छेद 355, वो अनुच्छेद 356 दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दल बदल विधेयक किस संविधान संशोधन द्वारा लागू हुआ? दल बदल विधेयक था दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा लागू हुआ? दोस्तों बताइए, किस संविधान संशोधन द्वारा लागू हुआ? 52वें संविधान संशोधन द्वारा। कब दोस्तों? 1985 में। ठीक है मित्रों, डेट और याद रखनी इसकी, कब? 1985 में। लोकसभा, प्रश्न नंबर 88, लोकसभा का स्पीकर कौन है? कौन है दोस्तों लोकसभा का स्पीकर? ओम बिरला। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है मित्रों हमारा, केशवानंद भारती केस किस वर्ष आया? तो दोस्तों केशवानंद भारती केस किस वर्ष आया? सन 1973 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों हम। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? कौन था दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। भारत की सुरक्षा सेनाओं का मुख्य सेनापति कौन है? जो भारत की सुरक्षा सेना है, इनका मुख्य सेनापति कौन है दोस्तों? कौन होता है सेनापति मुख्य? भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुल कार्यपालिका कहाँ पाई जाती है? कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों बहुल कार्यपालिका? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर दोस्तों? स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजनीतिक दल जनतंत्र से कहीं अधिक प्राचीन है? प्रश्न नंबर 93, राजनीतिक दल जनतंत्र से कहीं अधिक प्राचीन है दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी ब्राइस। किसका कथन है ये? ब्राइस का। ठीक है मित्रों, किसका कथन है? ब्राइस का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किस वर्ष में हुई? किस वर्ष हुई थी दोस्तों बहुजन समाज पार्टी की स्थापना? 1984 में। अगर डेट पूछी जाए तो 14 अप्रैल को हुई थी दोस्तों, जब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन मनाया था। इसके संस्थापक कौन थे दोस्तों? संस्थापक थे इसके काशीराम। ठीक है दोस्तों, अब वर्तमान में जो अध्यक्ष पूछी है तो इसकी ये है मायावती। मायावती इसकी वर्तमान में अध्यक्ष है। ठीक है मित्रों, हमें सारी चीज़ें याद रखनी है क्योंकि आ सकती हैं एग्जाम में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किस देश में पाया जाता है? प्रश्न नंबर 95 है हमारा कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किस देश में पाया जाता है? किस देश में दोस्तों? अमेरिका में। ठीक है दोस्तों, राज्यों को अलग शक्ति है, केंद्र की अलग है, राज्यों को अलग, अपने मसले हल करने की अलग शक्तियाँ हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 96 का क्या हो जाएगा उत्तर दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी 25 जनवरी 1950 इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। लोकसभा को कौन भंग करता है? लोकसभा को भंग कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को भंग करता है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? बताइए मित्रों। क्वेश्चन नंबर 98, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1980 में। ठीक है मित्रों, 1980 में। इसके संस्थापक कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जी इसके संस्थापक थे।
दोस्तों वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? जेपी नड्डा जी। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है हमारा 99। किस अनुच्छेद के अनुसार नए राज्य का गठन हो सकता है? किस अनुच्छेद के अनुसार नए राज्य का गठन हो सकता है दोस्तों? अनुच्छेद 3। नए राज्य से के गठन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? अनुच्छेद नंबर 3। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है दोस्तों। भारत में जनहित याचिका की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? किसके द्वारा दी गई दोस्तों? जनहित याचिका की अवधारणा किसके द्वारा दी गई दोस्तों? पीएन भगवती द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, जिससे मैं आपकी समस्या को सॉल्व कर पाऊँ। ठीक है मित्रों, और किसी और विषय पर आपको वीडियो बनवानी है तो वीडियो पर कमेंट कर देना, जिससे मैं और किसी विषय पर आपके लिए वीडियो लाऊँ। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक बार जरूर शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड बाय, सी यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।